हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। कौन है जो आपसे जेलस है, कौन है जो आपसे इनसिक्योर है, कौन है जिसको एनवी फील होती है और क्यों। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और वही मैसेज लें जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे, बिकॉज़ ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन है जो आपसे जेलस है या आपसे इनसिक्योर है। पहले ऑरेकल से चेक करेंगे, फिर मल्टीपल डेक्स यूज़ करेंगे ताकि आपको क्लियर एनर्जी और साइंस मिल सकें कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर है। ठीक है, हु इज़ जेलस एंड इनसिक्योर ऑफ यू। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पहले भी बहुत दिनों पहले मैंने ये रीडिंग की थी, तब भी यही कार्ड आया था, एंड ब्रोकन हार्ट। और राइट, एक और कार्ड निकालते हैं, 6 चाक्रा आर्केंजल। चलिए जी, 13, नंबर 9 और नंबर 40। ठीक है, कौन है जो आपसे जेलस है या इनसिक्योर है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने अपना एक हाई टाइम देखा है, अपना एक पीक टाइम देखा, और इस पर्सन ने सारे लोगों को जब इसको ये असेस करने के लिए बैठा कि जब मेरे पास पैसे थे तो मेरे पास कौन कौन था, जबकि इन्होंने शायद फ़िल्टर लिस्ट खुद ही सेट की हुई थी। लेकिन जो सारे लोगों को जब इन्होंने असेस किया और उन्होंने देखा कि सब लोग इनको एक एक करके छोड़ के भाग रहे हैं, तो जो नहीं गया वो शख्स वो आप थे। और इनको ये यकीन भी नहीं था, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ बहुत ही मिनिमम पेंटिकल्स रह गए और एक नॉलेजेबल बुक रह गई है। तो हो सकता है आप इनकी ज़िंदगी में एक इस तरह के पर्सन हों जो कि एक नॉलेज ओरिएंटेड, एक रेजोल्यूशन ओरिएंटेड, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन रहे। दूसरा ये कि आपके पास फाइनेंसेस इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि आप मॉरल सपोर्ट के लिए भी ना खड़े हो पाते। ये पर्सन एक ऐसा है जो आपसे जेलस हो रहा है, या इसको आपसे कंपटीशन फील होता है, या इसको आपसे इरिटेशन होती है, बिकॉज अब हो सकता है इसका सब कुछ बदल गया हो, अब इसके पास तमाम चीज़ें आ गई हों विद द 6th चक्रा, यानी थर्ड आई चक्रा अगर आप कहें तो। इसको नॉलेज भी हो गई है, इसको अंदाज़ा भी हो गया है, लेकिन ये अपने एक टाइम पे आकर इतना बुरी तरीके से ये हर्ट हुआ कि इसने आपके साथ मामलात ख़राब कर लिए, और इस लेवल के ख़राब कर दिए कि या तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। एक सेल्फ प्री कंसीव नोशन वाला जो माइंडसेट होता है कि पहले से अक्स कर ली सारी चीज़ें कि हाँ भाई यही है, हाँ सब कुछ इसी तरह से है, हाँ सब कुछ इसी यही हुआ होगा, और ये भी इसी तरह, तो उसमें खुद ही अपने आप को तकलीफ़ देते गए। लेकिन वक्तन फ़वक्तन अब जब चीज़ें इनकी लाइफ में सब सेटल हुई हैं, तो इनको मेजरली ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ना पहले टस से मस हुए थे, ना आप टस से मस हुए हैं। और अब ये रियलाइजेशन इनको एक कंपटीशन में बदलती हुई नज़र आती है। इनको लगता है कि मेरे मद्दे मुकाबिल जैसे ना आ गया, बिल्कुल बराबरी, अब हर चीज़ में बराबरी महसूस होती है। मैं अगर इस चीज़ की बात करूं तो पता चलता है कि इसको भी इस चीज़ के बारे में पता है। मैं किसी एक लग्जरी की बात करूं तो पता चलता है इसके पास भी वो लग्जरी। और सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ी जेलसी की वजह ये कि वो अटेम्प्ट्स, वो एक्टिविटीज़ जो इंसान एक बड़े पैमाने पे सोचता है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक दिन ये करूं, आप शायद वो तमाम चीज़ें अचीव कर चुके, आपने वो तमाम चीज़ें कर ली। ऑल्दो आप काफ़ी हर्ट हुए, आपको तकलीफ़ भी होती है इस फेज से गुज़रते वक्त, बट यू डिड इट। और ये इनके लिए थोड़ी सी एक समझ लीजिए कि एक लूज़र अटेम्प्ट है। तो वो जो लूज़र फीलिंग है ना इनको, वो कंपटीशन और जेलसी में बदल देती है। मौला अली का कॉल है ना कि जब कोई तुम्हारे साथ बहस में आएगा तो पहले तो वो तुमको बहस बहस करेगा तुमसे,
और ये जाहिल की निशानी होती है कि जाहिल आदमी जब बहस करने पे आता है तो पहले तो वो आप बहस करना शुरू करता है, और फिर जब वो आर्ग्यूमेंट लूज़ करने लगता है तो फिर वो आपको गालियाँ गलौज करने लगेगा, आपको जलील करने लगेगा, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट लूज़ कर रहा होता है। तो यहाँ बिल्कुल ये चीज़ फिट इन होती है कि जब इन्होंने देखा कि अभी आपके साथ कंपटीशन को लूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि अब जेलसी क्रिएट कर दो। अब जहाँ पे भी बैठेंगे तो आपके लिए नेगेटिव गॉसिप करेंगे, अब जहाँ पे भी बैठेंगे तो अपने आप को विक्टिम शो करेंगे। तो ये कंपटीशन जो है वो एक डर्टी कंपटीशन है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं कि ये इस लाइट में या ये इस एनर्जी में इस तरह क्यों है। हु इज़ जेलस ऑफ यू, किसको आपसे कंपटीशन फील होता है और क्यों। इस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ट्रिगर, कॉन्फ्लिक्ट, सी आर्ग्यूमेंट वाली बात मैंने कही थी। आपका और इसका दोनों के दरमियान सोच का ना डिसहार्मनी हो गई है। अब आप दोनों एक दूसरे को थिंकिंग परसेप्शन से ना एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। डिटैचमेंट, कोल्ड, आपने शायद छोड़ दिया होगा जब आपने ये देखा होगा कि मेरी इज्जत नहीं है और मुझे बात बात पे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। मुझे भी उन लोगों से उस लकड़ी से हाँका जा रहा है जिन्होंने नुकसान किया, जिन्होंने बुरे वक्त में छोड़ दिया, मुझे भी उसी लकड़ी से हाँका जा रहा है, मुझे भी उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो आपने अपने आप को कॉर्नर कर दिया और आप बिल्कुल कोल्ड हो गए, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पर्सन आपके कोल्ड बिहेवियर को नोटिस करता है। तो यू स्टार्टेड डूइंग इट डिलिबरेटली। सही किया मेरे ख्याल में। तो फेट, डिटोरियस, डिवाइन इंटरवेंशन, आपके साथ किस्मत ने साथ देना ही था। इनके साथ जो बुरा होना था, इनको कोई और ब्लेम करने के लिए नहीं मिला, तो इन्होंने सारा मलबा आप पर निकाल दिया। और बहुत बड़ा आप दोनों के दरमियान जो है वो एक जैसे तारा नहीं टूटता, जब तारा टूटता है तो क्या धमाका होता है। वैसे तो मैंने तो कभी भी नहीं देखा, सिर्फ सुना ही है और ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ा ही है। तो ये डिवाइन, ये किस्मत की तरफ से होना था। आपने मिलकर बिछड़ना था, और बिछड़कर अलग अगर होना था तो इतने ही बुरे नोट पर होना था कि एक दूसरे के लिए दिल में खटास ही आनी थी। तो ये किस्मत और तकदीर में लिखा हुआ था, इसके लिए एक दूसरे को ब्लेम भी ना करे। लेकिन उसके बाद इंसान इस चीज़ को कैरी किस तरह करता है, वही उसका ज़र्फ होता है। लेट्स सी मोर, क्यों है ये पर्सन इस एनर्जी में। स्पाई, ये आपकी मुखबरी करना इसने नहीं छोड़ी, आपको चेक करना इसने नहीं छोड़ा। तो जब ये आपको चेक करता है रेगुलरली, और चेक करने के बाद आपकी एनर्जी, आपकी वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ इसको जब नॉर्मलाइज नज़र आती हैं, तो इसके ऊपर जो है ना जेलसी का अटैक और डबल से ट्रिपल हो जाता है। कोई इसके लोगों के सामने इसका प्रटेंशन ही होता होगा कि मुझे क्या पड़ी उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन आपको सेटल देखकर, आपके प्रेजेंट मामलात को सेटल्ड अबंडेंट देखकर, और आपको शुक्रगुजारी में देखकर इसको और ज़्यादा चिढ़ होती है कि इसके पास क्यों है। अगर इसके पास जहनी सुकून भी है तो क्यों है, इसके पास नहीं होना चाहिए। यानी इस लेवल का जो है ना वो हो गया है कंपटीशन और जेलसी। लेट्स सी, और ज़रा से साइंस चेक करते हैं कि कौन है जो आपसे जेलस है और कौन है जो आपसे कंपटीशन फील करता है। प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस विद द रीजंस एंड आंसर्स। डिस्पेयर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नॉट हायरिंग, जॉब का प्रॉब्लम हुआ है, इसने आपको बड़ी तड़ी देकर या तो आपके पास से काम छोड़ा होगा, या इस वही वाली बात है जो मैंने शुरू में कही, इसको अपने फाइनेंशियल बुरे वक्तों में ना, जैसे इसका माइंडसेट बन गया है सब लोगों के लिए, इसने आपको भी उसी लकड़ी से हाँक लिया है। 32 साल, 32 ईयर्स, 32 3 + 2 5 ईयर्स का सिलसिला, कुछ ऐसा मामला। और अब इसको परेशानी होती है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, आपके सामने बात करते हुए ईगो हर्ट हो रही होगी, मैसेज ऑफ कंसर्न, शायद इन्होंने बहुत गंद संद लिखकर आपको पोस्ट कर दिया था, व्हाट्सएप कर दिया होगा, आज भी आप पढ़ते होंगे वो सारी बातें, वो कड़वी बातें, तो आपका दिल दुखता होगा। ऑल्दो आपने ट्रीट करके तो इस पर्सन को बताया है कि ज़रा ज़बान संभाल के बात करें, लेकिन ये नेचुरली ऐसे ही हैं, बदतमीज़ जिसको कहते हैं। और लास्ट कन्वर्सेशन जो आप लोगों की हुई होगी वो बहुत हर्टिंग होगी,
जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि मैं लिटरली इसे कहते हैं ना, इंसान दिल पे हाथ रख लेता है कि ये क्या कह दिया, ये तो सोचा ही नहीं था कि ये सुनने को मिलेगा। और आपको पता भी चला होगा, किसी के थ्रू आपको पता चला होगा कि इतने बुरे हालात से गुजरा है, आपने कंसर्न शो किया और इनको लगा कि अब कंसर्न शो किया है ना, तो चलो मैं सारी वॉमिट पर तुम पे ही कर दूं जो मेरे साथ बाकी लोग कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन आपने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था, आपको हर हालत में ही लगता था कि आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, और किसी हद तक आपने ये किया भी। आप काफ़ी हद तक इस अटेम्प्ट के बाद अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करते भी रहे। आपको लगा कि नहीं, कुछ भी है, मेरा साथ ज़रा ज़्यादा है, मेरा पलड़ा ज़रा ज़्यादा भारी है, ये पर्सन पलटेगा, ये पर्सन मुझसे डायलॉग करेगा, डिस्कोर्स में आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सडन डेथ। और अब अचानक से अगर तकदीर बदली है, अचानक से 777 आ गया। आज हाई प्रीस्टेस पे भी मैंने अपलोड की, तो वहाँ पे भी वो देखिएगा रीडिंग, वो भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर एक और 7 होता, आपके पास अचानक से पैसे आने लगे, जिसको देख कर ना इनको लगा कि एक होता है ना इंसान को डिपेंडेंट होता है, यार ख़र्चे पानी के लिए मेरे मुझसे मांगा करता था, ये कभी कभी मुझसे मांगा करती थी, ऐसी चीज़ें। तो अब आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अब आप किसी के लिए किसी से हेल्प भी नहीं मांगते, मतलब कुछ इस तरह का। तो ये भी चीज़ इनको बड़ी खलती होगी कि अच्छा नौदौलती हो गए, पैसे आ गए, अपना क्या कमाने लगे, दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया, यानी इस तरह की हर्टिंग बातें ना। और इंसान कभी एक दूसरे से लेन देन रखता है तो इंसान ये सोचता है कि मेरा रिश्ता है, मेरी मोहब्बत है, मेरा साथ है, मेरा भरोसा है, सिबलिंग्स हों, कज़न्स हों, फ्रेंड्स हों, कोलीग्स हों, रिलेशनशिप हों, पार्टनर्स हों, तो गिव एंड टेक होता है। लेकिन उस चीज़ को कोई अगर मीनिंग दे दे और लेबल कर दे ना कि तुम तो हो ही मेरे साथ इस वजह से क्योंकि तुमको मुझसे चाहिए होता है कुछ ना कुछ, वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ये चीज़ हुई है कि अब आप सेटल्ड हैं, अब आप इनसे कोई मदद नहीं मांगते, अब आपके पास अपना है अर्न करने के लिए, तो इनको बड़ा खलता है। और ये चीज़ अब इनकी खुद की पोजीशन उलट गई है, तो ये भी चीज़ इनको एक कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डालती है। लेट्स सी मोर। हाई ऑनर, आप डे टू डे शायद ग्रो कर रहे हैं, आपकी डे टू डे ऑनर में इजाफा हो रहा है। 18 ईयर्स, आपका कोई बच्चा हो सकता है और आपको इस बच्चे की वजह से बहुत रिवॉर्ड मिल रहा होगा, या फिर आपके बच्चे का कोई कॉन्वोकेशन, कोई सेरेमनी, कोई जॉब, कोई ऐसी चीज़, आपका सपोर्ट सिस्टम आपका बच्चा बन गया होगा। या फिर 18 ईयर्स का आप लोगों का डिफरेंस है, आप लोग जब मिले थे तो बहुत ही इनोसेंट से आपकी नेचर थी, अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। दिस कुड बी द साइन ग्रेट फॉर्च्यून। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत यानी कोई किसी की किस्मत तो नहीं चुरा सकता ना, इनको आपकी किस्मत पे बड़ा रश्क होता है। सबसे बड़ा कंपटीशन जो है ना वो आपकी किस्मत से, आपकी तकदीर से। तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ाना सी बात है। बहरहाल जुडिकेशन अपनी, हो सकता है ये सेपरेशन तक गुजर चुके हों और इनको गिफ्ट डीड्स कुछ मिल चुकी हों। इस पर्सन ने इस पूरे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के दौर में खाली आप जैसे ही पर्सन को नहीं, अपने बहुत क्लोज रिलेशंस को भी इसने छोड़ा हो। और जज हो सकते हैं, हो सकता है इनको केस डीलिंग इनको बहुत अच्छी तरह आती हो, तो इन्होंने सभी को ही एक लकड़ी से हाँक लिया हो। या फिर लिटरली ये जो पर्सन खुद है, ये अपनी प्राइवेट लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ये अपनी प्राइवेट लाइफ इसकी ख़राब है, तो इसका बस नहीं चलता कि ये सबकी प्राइवेट लाइफ को ख़राब कर दे। ये भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो सकता होगा, बिकॉज इसको लगता होगा कि ऐसा मैजिकल और ऐसा मिराक्युलस रिलेशन कहाँ होता है कि जहाँ आप इतने बड़े भंड करें और उसके बावजूद आपका पार्टनर आपको जो है वो आपको आपसे मान जाए। तो ये चीज़ें इनको बड़ी ट्रिगर करती होंगी कि कैसे रहेगी, तो आर्टिफिशियल रिलेशन है, ये तो नेचुरल रिलेशन या रियल रिलेशनशिप तो वो होता है जिसमें रोज़ रख के 2 जूते मारे जाएँ, गालम गलोच की जाए, बाल नोचे जाएँ, थप्पड़ दिए जाएँ, एक दूसरे से पैसा लेकर भाग जाए, एक दूसरे को डिच किया जाए, धोखा दिया जाए। तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये नो डाउट ये सब नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर ये नेचुरल रिश्ते नहीं होते, ये फिर ये किसी और ही मामला पर रिश्ते होते हैं। असल जो रिश्ते होते हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के होते हैं, एक दूसरे पे भरोसे के होते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देने के होते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इनके साथ नहीं हुआ। ठीक है, अब हम टैरो से चेक करते हैं कि किसको आपसे जेलसी है, किसको आप कंपटीशन लगते हैं और क्यों। ठीक है, इसका कतई मकसद नहीं होता, मैं हमेशा ये वाली रीडिंग जब करती हूँ कि आप किसी के साथ गंडासा लेकर लड़ना शुरू हो जाए। नो, यू जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड इफ़ यू आर डूइंग बेस्ट कीप डूइंग इट। कौन है जो आपसे कंपटीशन में है?
कौन आपसे जेलस है और क्यों? एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इस पर्सन को आपसे ये कहीं ना बैठकर आपको ये डिक्लेयर, ये क्लेम करता होगा लोगों में बैठकर कि मुझसे ज़्यादा तो उससे किसी कोई इसको जानता ही नहीं है। मैंने तो इसको बिल्कुल अंदर से बाहर तक जो है ना चेक किया हुआ है। मेरा तो इसके साथ ऐसा रिश्ता था या ऐसा रिश्ता है, मैंने तो बड़ा इसके साथ कड़ा तजुर्बा किया। लेकिन इस पर्सन ने ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में, और अपने इस एक बात को ये हर जगह ढंडोरा पीटता रहता है। तो ये एक ऐसा इंसान होगा जिसको आपने फितरतन नोटिस किया होगा कि इसके पास एक ही हथियार है बोलने के लिए, देने के लिए इसके पास कुछ नहीं होता। ना वक्त, ना ख़याल, ना एहसास, ना मोहब्बत, ना खुलूस, ना तजुर्बा, इसके पास कुछ नहीं होता। लेकिन ये प्रिटेंड ऐसा करता है कि जैसे इससे बड़ा खैर ख्वाह आपकी ज़िंदगी का कोई नहीं। तो ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी नेचर इस तरह की है जो आपसे जेलसी में है। अब देखते हैं क्यों एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। हर्मिट, इसको आपकी नॉलेज ट्रिगर करती है, इसको आपकी विजडम ट्रिगर करती है। ये आपसे इसलिए कांटेक्ट में रहना चाहता है ताकि आपके वेल विशर्स की कैटेगरी में फॉल करे और आपकी नॉलेज से और आपके एक्सपीरियंस से ये लेसन ले, ताकि इसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा हो तो ये आपको यूज़ कर सके। लेकिन आपने शायद इसको पहले ही किक आउट कर चुके हैं, आप डिटैचमेंट से कोल्ड एटीट्यूड रख चुके हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, आपने जब कभी भी इससे हेल्प मांगी, इत्तेफाक है ये कभी भी वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन जब कभी भी इसने आपसे मदद मांगी, आप हमेशा जैसे तैसे हालात में भी इसकी मदद के लिए खड़े रहे। इस वजह से भी इसको बहुत जेलसी होती है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। टू ऑफ सोर्ड्स, इसके जो एक पॉइंट है ना, जिसको मैंने कहा था ना, ये एक ही बात को पकड़ के बैठा रहता है, वो इसको किसी भी डिसीजन पे नहीं ले पाता। मसला ये भी होता होगा कि कुछ लोगों से अल्लाह हौसला छीन लेता है। इससे अल्लाह ने हौसला छीना हुआ है कि ये किसी की भी मदद के काबिल नहीं है, ये किसी की मदद नहीं कर सकता। और जब कभी भी ये प्रॉब्लम में होता होगा तो लोग लिटरली आपका रेफरेंस देते होंगे, तुम उससे कहो यार, वो तुम्हारा काम रिजॉल्व कर देगा या कर देगी, तो मुझसे बात तो करके देखो। तो ये चीज़ ना इसको हमेशा, यानी बहुत मौके इसको, ये जो डिवाइन ट्रस्ट का टाइम का कार्ड आया है ना, ये बहुत दफ़ा इसको मौके मिले होंगे कि यार तुम मदद कर दो, अभी वक्त है, लेकिन ये हमेशा ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर देता है। ठीक है, तो कौन है जो आपसे कंपटीशन में है और कौन है जो आपसे जेलसी फील करता है। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये साइंस हैं, ये मामलात हैं, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नाउ व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन से डेक से मैं आपके लिए, चलें, मैं आर्कएंजल पावर टैरो डेक यूज़ करती हूँ और उससे आपके लिए गाइडेंस लगाती हूँ। अब ये जो पर्सन आपसे जेलसी में है, कंपटीशन में है, ये तो है ही है। व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगर इस दौरान आपको ये जो हर्मिट मोड की एनर्जी इसको ट्रिगर करती है ना, अपनी नॉलेज में और इजाफा लेकर आएँ। कैन यू सी दैट अ लेडी स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द लाइब्रेरी, और आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है एजुकेट होने के लिए, मज़ीद अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, अपनी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कोई स्पेसिफिक फील्ड में करियर को परस्यू करने के लिए, गो अहेड। बिकॉज जितना आप एजुकेट होंगे उतना ही आपका ऑनर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी जो इसको जेलसी है वो इस बात से कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं एंड यू आर अनस्टॉपेबल। किंग ऑफ गैब्रियल,
किंग ऑफ पेंटिकल्स है बेसिकली ये। जेनरस हैं आप, इंस्पिरेशनल हैं, ड्रामेटिक हैं, ड्रिवन हैं। आप कभी भी ना वो चीज़ नहीं देखते जो सामने नज़र आ रही होती है, आप हमेशा उसकी एक बड़ी पिक्चर देखते हैं और डिटेल्स जो है वो आप दूसरों पर छोड़ देते हैं कि माइन्यूट डिटेल्स तुम लोग देखो, मैं तो वो चीज़ देख रहा हूँ जो कि ऑप्टिमिस्टिकली देखनी चाहिए, और ये एक्सपीरियंस आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। तो जेन्युइन रहिए, जेन्युइन लोगों से कंसर्न, जो लोग जेन्युइनली आपसे अपना कंसर्न शेयर करें उनके साथ आपको ये चीज़ करनी चाहिए, जेनरस हो जाए, लोगों की हेल्प करना कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि वही चीज़ इसको कंपटीशन में डाल रही है जो मैंने अभी आपको बताई कि ये हेल्प करने के लिए लोग इसके पास आते हैं लेकिन ये हेल्प नहीं कर पाता, और आपके लिए कार्ड यही आया कि आपने जेनरोसिटी को रोकना ही नहीं है। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।